अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। नाज़रीन, इस वक्त सिंध भर में तलबा कराम में एक खुशी की लहर दौड़ उठी है कि 35 साल बाद तलबा सियासत पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सिंध के जो सिंध के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम यासिर अदील शेख साहब, सबसे पहले तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब, आप आए हमारे पास और हमें तलबा के नज़रिया जो है वो पेश करने का मौका दिया। खुश आमदीद। यासिर भाई, हमें ये बताएं कि तलबा सियासत पे जो पाबंदी थी वो 35 साल बाद ख़त्म हो गई, उस हवाले से क्या फीलिंग है आपकी? जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तकरीबन 38 साल बाद तलबा सियासत पे से पाबंदी उठी है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमें सिंध के वासियों को फाइनली शुक्रिया कहने का मौका दिया क्योंकि हमारे बड़े सारे मसाइल और बड़ी सारी चीज़ें, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और हैं भी इस वक्त। तो बहरहाल खुशाइन बात है कि उन्होंने तलबा सियासत को की फ़ाली में सबसे पहले तमाम सूबों में से बाजी ले गए और माशाल्लाह उसको अनाउंस किया। और उसका जश्न भी आपने भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान कर दिया है। तलबा कन्वेंशन के नाम से शायद आप कोई इवेंट भी करना चाहे, उस इवेंट के बारे में बता दें कि वो इवेंट कब होगा, कहाँ होगा और उसमें कौन बतौर मेहमान शरीक होंगे। जनाब, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 6 मार्च को इंशाल्लाह ताला इतवार का दिन है, कराची आर्ट्स काउंसिल में दोपहर 1 बजे एक स्टूडेंट कन्वेंशन का इनकाद कर रहे हैं, जिसमें हमारी मरकज़ी क़यादत एहसन इकबाल साहब शिरकत करेंगे। MSF के हमारे जो मरकज़ी सदर हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब भी हैं माशाल्लाह, वो भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा हमारी यहाँ सिंध की जो क़यादत है, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह साहब हैं, वो होंगे। तर्जुमान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर हम सब के दिलों की धड़कन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला नौजवान तलबा से ऑनलाइन खिताब भी करेंगे। यासिर भाई, जब आपने सियासत का आगाज़ किया, आप 2018 में इलेक्शन में बतौर नून लीग की तरफ से इलेक्शन में आपने हिस्सा भी लिया। आपने जब सियासत में सियासत का आगाज़ आपने कब से किया और फिर सियासत में मुस्लिम लीग नून ही को क्यों आपने मुंतखब किया, जबकि उस दौर में नून लीग PTI भी बड़े उरूज पे थी और जिस दौर में आपने नून लीग में हिस्सा लिया नून लीग से, वहाँ पे पीपल पार्टी भी है, यहाँ पर कराची में MKM का भी एक नाम था। इन सब के बावजूद एक ऐसी जमात जिसका कराची में कोई कारकुन और नाम न होने के बराबर है, लेकिन फिर भी आपने नून लीग से ही सियासत का आगाज़ क्यों किया? नून लीग से सियासत का आगाज़ करने का लिए बड़ी अहम वजूहात थी मेरे पास। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची, हम लोग कराची में रहते हैं, सिंध के वासी हैं हम लोग। तो मैंने देखा कि 2013 में आपको पता है जो इंतखाबात हुए, उससे पहले जो तकारीर होती हैं इंतखाबात से पहले, तो सियासतदान बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं आवाम से, जैसा कि हमने देखा भी इमरान खान साहब ने बड़े बड़े दावे किए और वो सारे धरे के धरे रह गए। तो मैंने ये देखा कि हमने मुस्लिम लीग नून का कोई MPA MNA कराची से या सिंध भर से हमारे पास मुस्लिम लीग नून का नहीं जीता था। और कहीं हमारी तंजीमी कमज़ोरियाँ भी थी कि हमारे कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े हुए तो जीतते कैसे। तो उसके बावजूद मैंने देखा कि देखें, आप भी इस बात की गवाही देंगे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोकेंगे टोकेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे पहला वादा किया था कि मैं कराची को अमन दूंगा, मैं पाकिस्तान भर को अमन दूंगा। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने रेंजर्स को इख्तियारात दिए। और सूबे में तो हमारी हुकूमत नहीं थी ना, मरकज़ के पास जो स्पेशल इख्तियारात थे, आपको याद होगा कि रेंजर्स का 3 महीने का वो होता था और वो जब एक्सपायर हो जाता था, सिंध गवर्नमेंट रीन्यू नहीं कर रही होती थी, फिर हमारी जो है मरकज़ी हुकूमत वहाँ से इनको इख्तियारात दे के इनको काम करने के लिए ग्राउंड मुहैया करती थी। सबसे पहले एक ये अमन वाली चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा आप देखें कराची में ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हैं। ग्रीन लाइन बस का मंसूबा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उसका संगे बुनियाद रखा। कराची हैदराबाद मोटरवे PMLN ने डिलीवर करके दिखाया। लियारी एक्सप्रेसवे जाने वाला बना हुआ था, आने वाला जो शेरशाह से सोराबकोट तक आता है वो 15 साल से बंद था। ना उस पर पीपल्स पार्टी ने काम किया, ना MQM ने काम किया, ना मुशर्रफ साहब ने काम किया। वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ। पानी का आप देखें K4 का मंसूबा है, वो हमारे दौरे हुकूमत में। तो ये इस मोटी मोटी चीज़ें सिंध के हवाले से मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ से सिंध का हमारा कोई स्टेक नहीं था, उसके बावजूद डिलीवरेंस थी नून लीग की। तो ये सबसे अहम वजह है मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करने की या उसके लिए जो है काम करने की, यहाँ जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि जब हम
कल को यहाँ से 2, 4, 6, 8 सीटें निकालेंगे तो क्यों तरक्याती काम यहाँ पे नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम अपने कायद से, हमें पता है कि हम हमारी आवाज़ उस तक पहुँचती है, हम उससे प्यार से भी गुजारिश कर सकते हैं, हम अपने गिले का भी इजहार करके हम काम ले सकते हैं, जिसकी नौबत नहीं आएगी। इसके साथ मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर दूँ आपको। ये तो हमने सिंध की बात कर ली, हम मुल्की तौर पर अगर बात करें, लोग कहते हैं इदारे सही नहीं हो सकते। आज बड़े सारे लोग, आप भी लोगों को सुनते हैं, ना पुलिस सही हो सकती है, ना चीज़ें और सही हो सकती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे का तबाह हाल था, बेड़ा गर्क हुआ था, ट्रेनें टाइम पे नहीं आती थी, हादसात होते थे, जो अब दोबारा हो रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने डिलीवर करके दिखाया, रेलवे को खड़ा करके दिखाया। रेलवे की मतलब लोग हैरान होते थे जब ट्रेन टाइम पे आ जाती थी, तो लोग, यार ट्रेन टाइम पे आ गई, नहीं तो आपको पता है लोगों का माइंड होता था 3 बजे की गाड़ी है, 5 बजे आएगी या 6 बजे आएगी। इदारा सही किया, करके दिखाया, करने वाला होना चाहिए। इसी तरह बड़ा अहम इदारा नादरा, जो हमारा कौमी इदारा है, हमारी शनाख्ती कार्ड्स वहाँ से बनते हैं, तमाम मामलात होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बड़े सारे अगवानियों को देखा है, ये 2013 से पहले हुकूमत में 5,000 रुपये कहते थे, लाओ दो, हम आपका शनाख्ती कार्ड बनवा के दे रहे हैं। तो हम क्या बहैसियत कौम इतनी गिरी हुई कौम हो गए हैं कि हम 5,000 एवज़ के, रिश्वत के एवज़ हम अपने मुल्क की जो है ना नेशनैलिटी किसी को दे रहे हैं, जो कि देखें सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। तो नादरा आप देखें हमारे दौरे हुकूमत में खड़ा हुआ, नादरा के जितने मामला थे उसी से रिलेटेड। फिर आप अगर देखें 3G 4G सिस्टम, ये जो हम फेसबुक पे आज लगे होते हैं, और एक हमारे यूथिये भाई जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलाजत से भरी बातें भी करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आपको किसने फ़राहम की? ये मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वजूहात हैं। हम मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इन्हीं वजूहात की वजह से प्यार करते हैं। अगर ये वजूहात नहीं होंगी तो हम शायद इस तरह से सपोर्ट भी ना करें। MSF के बारे में, उनकी तारीख़ी पस मंज़र और उनकी खिदमात के बारे में हमारे सामईन से कुछ शेयर कर दें। MSF का जी मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है ये बात बताते हुए कि 1937 में क़याम अमल में आई, पाकिस्तान के बनने से पहले, और तहरीक पाकिस्तान में तलबा का एक बहुत अहम किरदार रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और अल्लामा इकबाल साहब ने इसका जो है बुनियाद रखी, और इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना बड़ा किरदार अदा किया आज़ादी के लिए, और बस उसके बाद से ये तहरीक चलती आ रही है। तो हमें तो फ़ख्र है MSF का जो है साथ होने में। आप बतौर सिंध के प्रेसिडेंट अपने कारकुनों की नज़रियाती और सियासी तरबियत किस तरह करते हैं? जनाब, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमें अभी मुख्तसर अर्सा हुआ है अनाउंस हुए हुए। MSF आपको भी पता है कि सिंध भर में बिल्कुल नहीं थी, और 2, 2.5, 3 साल हुए हैं मैं अनाउंस हुए हुए, और जब से पेंडेमिक वगैरह की सूरत हाल चल रही है तो हम बाकायदा तौर पे कोई इस तरह का सेमिनार तो नहीं कर सके, लेकिन हम माहाना बेस पे मुस्लिम लीग हाउस कारसाज पे है, जहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के इजलास बुलाते हैं, वहाँ तलबा की बात सुनते भी हैं और उनको गाइड भी करते हैं कि आपने किस तरह से सियासी कामों में, फलाही कामों में अपना किरदार अदा करना है। देखें, तालिब इल्म है, नौजवान है, अगर आप उनको खाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज की 4 दीवारी में बंद कर देंगे तो वो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब चीज़ है। नौजवानों को फलाही कामों में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे कोरोना में MSF सिंध माशाल्लाह ग्राउंड पे उतरी, हम लोगों ने स्प्रेस की, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके, थानों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किट्स बनवाई, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र, आगाही मुहिम का पम्फलेट, मास्क वगैरह, मतलब छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें, एक पैकेज था वो बना के दिए, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो हमारे रोड पे खड़े हुए पुलिस के सिपाही थे, जो कोरोना का, जब आपको पता है कि सड़कें वीरान थी, कोई बंदा सड़कों पे नहीं खड़ा था, ये जवान हमारे खड़े हुए खिदमत कर रहे थे, इनको जाके हमने वो गिफ्ट दिए, जिसमें बाद में हमारे पास PVC सूट भी आए जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, वो हमने जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दिए। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो MSF सिंध को बड़ी ज़्यादा पजीराई मिली, नौजवान बहुत ज़्यादा साथ जुड़े, और हमें ग्राउंड पे उतर के बड़ा मज़ा आया काम करने में, जिसकी वजह से माशाल्लाह ताला आज MSF सिंध को आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त मिली है। और 6 तारीख को इंशाल्लाह एक हम धमाका करने जा रहे हैं बड़ा, जिसमें तमाम तलबा को हम खुले दिल से दावत देते हैं, आएँ प्रोग्राम में शिरकत करें, हमें सुने, हमारे कायदीन को सुने, कोई इख्तलाफ है हमारे साथ बैठें, एक हेल्दी उसमें आप डिबेट करें, आपस में डिस्कस करें कि भाई मुस्लिम लीग नून क्यों, PTI क्यों नहीं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं, या XYZ कोई और जमात क्यों नहीं।
MSF का कोई ऐसा आइंदा का लाएअमल है कि वो स्टूडेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट या ऐसा कोई शोबा कायम कर दे जहाँ पे नौजवानों को तालीम के साथ साथ स्किल्स भी सिखाए जाएँ, क्योंकि आजकल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, वरना एजुकेशन तो हर नौजवान के पास होती है, वो डिग्री उनके पास होती है, लेकिन वो PhD करने के बाद भी वो जॉब ढूंढते रहते, जॉब्स नहीं मिलते। इस हवाले से आप क्या कोई आपके जहन में ख्याल है कोई शोबा कायम करने का या आप करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, ये बात आपने मेरे दिल की बात की और हमने तकरीबन 6 महीने पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात डिस्कस भी हुई थी कि हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पर हम बाकायदा तौर पे अभी इस पे अमल नहीं कर सके। हाँ, हमारी कोशिशें हैं और ज़ाती तौर पे हम ये काम कर भी रहे हैं। जैसे हमारे अभी एक साथी हैं, उन्होंने जो है जॉब रिक्वायरमेंट थी उनके पास और उन स्किल डेवलपमेंट के हवाले से ही थी, सोशल मीडिया की उनको टीम की ज़रूरत थी और हमारे साथ जो MSF में लड़के चल रहे हैं तो उनमें जो 2-4 जॉबलेस थे, जो जॉब जिनको ज़रूरत थी, उनको हमने रेकमेंड किया कि आप जाएं यहाँ पे अपना काम भी आप ग्रूम करें। ऑब्वियसली आज आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कल को आप डिजिटल मीडिया पे आते हैं या और चीज़ों पे आते हैं तो उसमें आपको बड़ी सारी हेल्प मिलती है और आपका एक इज़्ज़त वाला आपको एक रोज़गार भी मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम वर्कशॉप्स आती रहती हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन MSF की तरफ से इंशाल्लाह ताला हम मिल के, मैं चाहूँगा कि आप भी उसमें हमारी हेल्प भी करें, हमारी रहनुमाई भी करें, तो मिल के हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम अपनी तंजीम से हट के उससे बालातर हो के नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए आगाही मुहिम, उनको सियासी शऊर बख्शना, उनको स्किल देनी, हुनर देना, सिखाना उनको, इंशाल्लाह वो मिल के हम काम करेंगे उस पर। आपने जो मकासद थे आपके जो स्टूडेंट के हवाले से, क्या समझते हैं आपने वो मकासद इन 3 सालों में हासिल कर लिए या आप उन मकासद के करीब पहुंच गए? जनाब, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जितने मुख्तसर अरसे में MSF सिंध को इज़्ज़त दी है, 3 साल आपको पता ही है पेंडेमिक चल रहा है और उसके बावजूद आप देख सकते हैं आज हमारी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ सिंध भर से मौजूद है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत करम है उस मालिक का कि उसने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी। और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, जब नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। तो अल्लाह पाक ऐसे रास्ते खोलता जाता है ना हमारे लिए कि बंदा सोच के अक्सर जो है वो आँखें नम हो जाती हैं कि मेरे रब, तेरा हम पे इतना करम है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आगे भी मज़ीद जो हमारे एजेंडाज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह पाक की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसमें हमारी रहनुमाई करेगा और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। आखिर में नौजवानों को अगर कोई पैगाम देना चाहें? मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ, यही कि आप नौजवान आएँ, सियासत में अपना किरदार अदा करें। जब तक आम आवाम सियासत में नहीं आएगी तो फिर हम पे ऐसे ही सेलेक्टेड हुक्मरान बैठे रहेंगे। बड़े सारे हुक्मरान हैं हमारी मुख्तलिफ़ तंजीमों में जो ऐसी बातें करते हैं कि वो हमारे लिए बहैसियत कौम शर्मिंदगी का बायस बनती है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें बहुत सारी जमातें हैं। बेसिकली तलबा तंजीमों का काम होता है सियासी लीडर पैदा करना। जब सियासी लीडरशिप ही आपके पास ख़त्म हो जाएगी तो ये आपके मुल्क की जो भाग दौड़ है ये आखिर में संभालनी किसने है। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि तलबा तंजीमों की फ़ाली का जो है सिंध में इक़दाम जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से ले लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने तलबा के लिए मिल के जद्दोजहद करनी है, आवाज़ उठानी है। और मैं समझता हूँ कि आप डट जाओ हक़ के लिए तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खुद ही खोलता जाता है।